वरिष्ठ पत्रकार बीके हिंदुस्तानी का जन्म बाबरी घाट, तहसील सीनीमालवा, जिला होशंगाबाद, मध्य प्रदेश, भारत में 18 अगस्त 1955 को मालगुजार परिवार में हुआ। उनके पिता 7 भाई थे। सातों भाइयों के बीच में कोई विशेष प्रेम ना होने के कारण सभी भाई अपने अपने जीवन को लेकर, अपने अपने बच्चों को लेकर बाबरी घाट को धीरे धीरे छोड़ते चले गए। वरिष्ठ पत्रकार बीके हिंदुस्तानी जी के पिताजी भिलाई स्टील प्लांट में मात्र 12 रुपए की नौकरी करने के लिए भिलाई चले गए। उस समय नेहरू जी की नीतियों के अंतर्गत भिलाई स्टील प्लांट का रूस गवर्नमेंट के साथ में संयुक्त उद्यान लगाया जा रहा था। धीरे धीरे वरिष्ठ पत्रकार बीके हिंदुस्तानी जी के पिताजी स्वर्गीय विजय सिंह जी को 35 रुपये मिलना चालू हो गया। हिंदुस्तानी जी और उनका जुड़वा भाई 5 मिनट बड़ा नंद किशोर, जो इस समय स्वर्गवास हो चुका है, इनका और बड़ी बहन कमला, सभी लोग भिलाई में पढ़ने लिखने लगे। बीके हिंदुस्तानी जी शुरू से चंचल प्रवृत्ति के होने के कारण सभी बहन भाइयों में उनका कार्य करने का तरीका, पहनने ओढ़ने का तरीका, बैठने उठने का तरीका, दोस्त यारों का तरीका सब बहन भाइयों से विचित्र था। धीरे धीरे बीके हिंदुस्तानी जी पढ़ते गए और 9वीं क्लास में आते आते उन्होंने नव भारत अखबार को अपना जीवन साथी बना लिया। छोटी सी उम्र में बीके हिंदुस्तानी जी पत्रकारिता से जुड़ गए। सुबह अखबार बांटना, शाम को अखबार बांटना और दोपहर में स्कूल का आनंद लेना। रात्रि में टेबल टेनिस और वेट लिफ्टिंग का रियाज करना। धीरे धीरे कला मंच पर आए। पत्रकारिता के उच्च स्तरों पे पहुंचना चालू हुआ। संपादकीय मंडल से जुड़े। सत्य कथा के राइटर सुरेंद्र सिंह विराट के साथ जुड़े और 350 सत्य कथाओं का सहयोगी की तौर पे कार्य किया। उसी बीच उनका मन हुआ कि पूरे हिंदुस्तान को मैं साइकिल से घूमूं और वे भिलाई स्टील प्लांट के जनरल मैनेजर के फ्लैग डाउन से वे हिंदुस्तान के दौरे पे निकल गए। यह चित्र केरला के एक ऐसे युवा व्यवसायी का है जिनका पेट्रोल का बहुत बड़ा उद्योग केरला में चोटानीकर जगह पर है। उन्होंने उनको 1 महीना अपने घर पर विश्राम करने के लिए रोक लिया। वे रुक गए। चूंकि इन्हीं के परिवार के लोग भिलाई स्टील प्लांट में कार्यरत हैं, पहले से संपर्क था, प्रेम था और वे 1 महीना केरला में रुक गए और केरला की राजनीति के बारे में उन्होंने जानकारी ली, पत्रकारिता की जानकारी ली, सामाजिक स्तर की जानकारी ली, वहाँ के पहनने ओढ़ने, खाने पीने और रहने की जानकारी प्राप्त की।
धीरे धीरे समय कटता गया, वे आगे बढ़ते गए। समय उनके साथ चलता रहा, परिवार का सहयोग मिलता रहा, पत्रकार साथियों का सहयोग मिलता रहा। धीरे धीरे बीजे, एमजे और कई अनुभव प्राप्त करने के बाद में एक दिन पिता ने कहा कि भाई समय अब बंटवारे का आ गया है, आप लोगों को, तीनों भाइयों को ये बताइए किसको कहाँ का धन और कहाँ का मन है। वरिष्ठ पत्रकार बीके हिंदुस्तानी जी ने कहा कि मैं माँ नर्मदा के किनारे मेरे दादाजी का बनाया हुआ जो घर है उसमें रहना चाहता हूँ। अतः विजय सिंह जी, जो वरिष्ठ पत्रकार बीके हिंदुस्तानी जी के पिताजी हैं, उन्होंने यह पुश्तैनी घर उन्हें ससम्मान सौंप दिया। धीरे धीरे उन्होंने मां नर्मदा के किनारे अपनी पत्रकारिता और अपना जीवन की शुरुआत की। उसी बीच चंद्रायन जी से मुलाकात हुई, विजय ठाकुर जी से मुलाकात हुई। मैंने उनसे कहा मैं पत्रकारिता के क्षेत्र में हूँ, पर आपके क्षेत्र को जानता नहीं हूँ, पहचानता नहीं। आप मुझे यहाँ की पत्रकारिता के बारे में जानकारी प्रदान करो। चंद्रायन जी ने मुझे अपने साथ रखा, दैनिक भास्कर की मुझे एजेंसी दिलवाई और काफ़ी दिन तक मैंने दैनिक भास्कर की एजेंसी को संभाला। उसी बीच यादव जी से मुलाकात होगी। धीरे धीरे के यदुवंशी जी मुझसे जुड़ गए और मैं उनसे जुड़ गया। सामाजिक बंधु थे हम तीनों। धीरे धीरे हम बढ़ते चले गए। समाज के लोगों ने हमको उठाया और समाज की मीटिंगों में मुझे व्यवस्था दी गई। जिस स्कूल में मेरे पिताजी ने अध्ययन करके गए, जहाँ बीके हिंदुस्तानी जी के बच्चे पढ़ रहे हैं, वहाँ सुरेंद्र यदुवंशी जी ने बीके हिंदुस्तानी जी को अपने साथ ले लिया। 2 भाइयों के साथ अब तीसरा भाई सुरेंद्र यदुवंशी लग गया। पहला के यदुवंशी, दूसरा सुरेंद्र यदुवंशी और तीसरा यादव जी, दैनिक भास्कर। कारवा बढ़ता रहा। बीके हिंदुस्तानी जी की साइकिल चलती रही और धीरे धीरे थाना प्रभारी उपाध्याय जी ने और नरहरि यदुवंशी जी ने बीके हिंदुस्तानी जी को आगे बढ़ाने का सहारा दिया। उसी बीच वर्तमान विधायक प्रेम शंकर जी वर्मा जी से परिचय हुआ और वो परिचय धीरे धीरे विकराल रूप रहता रहा। पर बीके हिंदुस्तानी जी कभी वर्मा जी के बंगले पे नहीं गए। उनके गांव कई बार गए पर उनके बंगले कभी नहीं गए और आज भी उनके बंगले नहीं पहुंच पाए हैं। प्रेम शंकर वर्मा जी के कई विशेष कार्यक्रमों का कवरेज उन्होंने यूट्यूब पर दिया अपनी फाइल में। कई समाचार उन्होंने दैनिक भास्कर में दिया। पर वाह वर्मा जी, उनके साथ इतनी बड़ी घटना घटी। आप विधायक होने के नाते भी उनको देखने ना सिवनी मालवा हॉस्पिटल आए, ना होशंगाबाद हॉस्पिटल आए और ना नर्मदा अस्पताल आए और ना वर्तमान में उनके घर पहुँचे। वाह विधायक, आपको यदि अपनी जनता का या आपको अपने पत्रकार साथियों का यदि प्रेम नहीं मिलेगा तो शायद आगे बड़ी समस्याओं का समाधान करना मुश्किल जाएगा। इस प्रकार कारवां बढ़ता रहा, मंजिलें उठती रही। इसी बीच दादा हजारीलाल रघुवंशी जी ने
अपने जीते जी बीके हिंदुस्तानी के परिवार को कभी एक दाने की भी कमी नहीं आने दी और ना ही पत्रकारिता के क्षेत्र में कहीं भी आर्थिक संकट नहीं आने दिया। आज भी दादा हजारीलाल रघुवंशी जी का केवल वो याद करते हैं तो उनकी समान समस्याओं का समाधान हो जाता है। जब तक दादा हजारीलाल की राजनीति सिवनी मालवा तहसील में रही तब तक वरिष्ठ पत्रकार बीके हिंदुस्तानी के तरफ कोई देखना भी मुनासिब नहीं समझता था, क्योंकि उनका आशीर्वाद उनके साथ था। वे चले गए, उनके लोग चले गए, धीरे धीरे कारवां बढ़ता रहा। भाटी जी से जुड़े और भी कई पत्रकार साथियों से जुड़े, पर जो प्रेम और जो सहयोग दादा हजारीलाल ने बीके हिंदुस्तानी के परिवार को उठाने में दिया, वो सहयोग अब के जो नेता है नहीं दे पा रहे हैं। ये वन विभाग का वो कारवां है जिसने बीके हिंदुस्तानी को उठाने में अपना पूरा तन मन धन लगाया। हमारे वन विभाग, अब तो ये अधिकारी वन विभाग के कहाँ है ये तो शायद मुझे भी नहीं मालूम है और बीके हिंदुस्तानी को भी नहीं मालूम है, पर भगवान उनको लंबी उम्र दे, अच्छा पद दे। उन्होंने जब तक क्षेत्र में रहे बीके हिंदुस्तानी को पूर्ण सहयोग प्रदान किया। धन्यवाद है। बीके हिंदुस्तानी का परिवार धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा, लोग जुड़ते रहे। चापरा ग्रहण के दादाजी ने भी पूर्ण सहयोग प्रदान किया। दादा गेंदालाल जी ने भी आजीवन उनको सहयोग देने का वादा किया। आज भी उनका पूरा परिवार, सुरेंद्र एजेंसी जी, गुरु जी का पूरा परिवार बीके हिंदुस्तानी को हर संभव सहायता करते हैं। इसी बीच पत्रकारिता के क्षेत्र में कष्टों को झेलते झेलते इतने परेशान हो गए कि अखबारों के साथ साथ फिर उन्होंने संगठनों से जुड़ना चालू किया। 35 वर्षों तक सलभ भदौरिया मालवा श्रमजीवी पत्रकार से जुड़े रहे। धीरे से अतुल पाठक जी मालवा श्रमजीवी पत्रकार संघ से जुड़े। वर्तमान में नेशनल मीडिया फाउंडेशन नई दिल्ली राजेंद्र जैन जी के साथ में जुड़े हुए हैं और जुड़ने के बाद में बड़े बड़े सम्मान मुझे उन्हें प्राप्त हुए। सबसे बड़ा अवार्ड शिमला अवार्ड मिला खोजी पत्रकारिता पे, दूसरा गौरव अवार्ड छत्तीसगढ़ का मिला। कारवां बढ़ता रहा, दिनचर्या चलती रही। पर्यावरण के क्षेत्र में 3 अवार्ड प्राप्त किया उन्होंने। और इसी बीच चंद्रायन भाई का किसी ने मर्डर कर दिया। आज भी वो संदिग्ध है कि उनको मारने वाले कौन हैं, कहाँ के हैं और वो क्या चाहते थे। ये बनाड़ा का वह सीन है जहां सरताज सिंह जी नदी पर पुल के उद्घाटन, पुल के शिलान्यास पूजन पर आए थे। प्रेम जाट जी के यहाँ भव्य कार्यक्रम का आयोजन हुआ। प्रवीण अवस्थी जी आपको कोने में दिख रहे हैं, बैठे हुए हैं। कितने सीधे और सुलभ, आज एक शिक्षण संस्था के मालिक हैं। मुझे अवस्थी जी ने भी बहुत प्रेम दिया, चाहे उनके स्कूल में गया, चाहे उनकी बस में बैठा, चाहे उनके साथ कहीं गया, उन्होंने जो मुझे बहुत प्रेम दिया और बहुत सहयोग किया। मैं और मेरा परिवार उनका आभारी है। धीरे धीरे बीके हिंदुस्तानी जी साइकिल से बढ़ते बढ़ते 18 गियर की साइकिल तक पहुंच गए। नेशनल मीडिया फाउंडेशन को ऐसा लगा
कि इनका कार्य क्षेत्र बढ़ गया है, उम्र बढ़ गई है, तो क्यों ना इन्हें एक बजाज 100 सीसी गाड़ी दी जाए जो एवरेज में अच्छी है और हल्की गाड़ी है और बुज़ुर्गों के लिए है। और नेशनल मीडिया फाउंडेशन ने एक गाड़ी उन्हें गिफ्ट की। बाकी कुछ समय बीके हिंदुस्तानी जी साइकिल से भ्रमण करते हैं, कुछ समय गाड़ी से भ्रमण करते हैं। जहाँ अति आवश्यक होता है वे गाड़ी से चले जाते हैं और जहाँ ज़्यादा समय रहता है वे मोटरसाइकिल से जाते हैं। सादा जीवन उच्च विचार रखने वाले बीके हिंदुस्तानी जी के ऊपर में, उनकी जान के ऊपर में अवैध दारू बेचने वालों ने और अवैध रेत का खनन करने वालों ने 3 जनवरी को उनके घर के सामने जानलेवा हमला किया। हाथ की हड्डियां तोड़ दी, गले की हड्डियां तोड़ दी। सिवनी अस्पताल रहे, होशंगाबाद अस्पताल रहे, माँ नर्मदा अस्पताल में रमेश शर्मा जी के प्रतिनिधित्व में उनका ऑपरेशन हुआ और सक्सेस हुआ। पूरा पत्रकारिता जगत, यदुवंशी समाज और वरिष्ठ पत्रकार बीके हिंदुस्तानी का पूरा परिवार माँ नर्मदा अस्पताल होशंगाबाद के पूरे प्रबंधन को और माँ नर्मदा अस्पताल के संचालक रमेश शर्मा जी को शुभकामनाएं देता है, आभार व्यक्त करता है कि आज वरिष्ठ पत्रकार बीके हिंदुस्तानी 80% स्वस्थ होकर अपने बाबरी संभागीय कार्यालय में अपने कार्य में लगे हुए हैं। 20% का सुधार शायद ऑपरेशन होने के बाद पूर्ण हो जाएगा। उम्मीद की जा रही है कि जो हाथ अभी पूरी तरह 0 पॉइंट पर है, धीरे धीरे वो हाथ फिर दूसरे हाथ को मिलाकर जोड़ने लायक हो जाएगा। ऐसी उम्मीदों के साथ मैं वरिष्ठ पत्रकार बीके हिंदुस्तानी आज उनके जीवन के बारे में पूरी जानकारी प्रेषित कर रहा हूँ। उम्मीद कर रहा हूँ कि जो चीज़ आज मैं आपको प्रेषित कर रहा हूँ, मेरे पत्रकार साथी अब ऐसा ना कहें कि वो पत्रकार नहीं है। और जो लोग मुझे पत्रकार नहीं समझते हैं मैं उनका भी सम्मान करता हूँ, और जो लोग मुझे पत्रकार समझते हैं उनका भी मैं सम्मान करता हूँ। और मैं उम्मीद करता हूँ कि कभी भी बिना प्रमाण के किसी के ऊपर भी उंगली उठाना अशोभनीय है, अनैतिक है, कानून के विरुद्ध में है। इसीलिए मैंने आज तक किसी भी प्रमाण को देना उचित नहीं समझा। पर इस जानलेवा हमले के बाद कुछ पत्रकार साथी मेरी पत्रकारिता के ऊपर शंकाएं जाहिर कर रहे थे, तो मुझे यह मात्र 1% का प्रमाण देना अति आवश्यक हो गया। यदि मैं प्रमाण देने जाऊं तो पूरा साल गुजर जाएगा। इतने दस्तावेज मेरे पास में हैं, इतने प्रमाण मेरे पास में हैं कि शायद बोलने वाले को ये नहीं महसूस हो जाएगा कि मैं पत्रकार हूँ, कि वो स्वयं पत्रकार नहीं है। इसलिए कभी भी किसी भी इंसान के सिर पर ये नहीं लिखा रहता है या माथे पर यह नहीं लिखा रहता है कि वो पुलिस का अधिकारी है या वो पत्रकार है या वह राजनीतिक है। कुछ विभाग हैं जो कपड़े से पहचाने जा सकते हैं, कुछ धार्मिक लोग हैं जो कपड़े से पहचाने जा सकते हैं, और कुछ लोग हाव भाव से पहचाने जा सकते हैं कि ये पत्रकार हैं कि नहीं, ये अधिकारी हैं कि नहीं। इसीलिए मैं अपने सभी पत्रकार साथियों को, जिनको मैं सम्मान करता हूं, जिनको मैं प्रेम करता हूं, जिनके साथ मैं कार्यक्षेत्र में रहता हूं और कार्यक्षेत्र में रहूंगा, वे मेरे पे शंकाएं जाहिर ना करें। और जिनको ऐसा लगता है कि मैं पत्रकार नहीं हूं, वे स्वयं, मेरा संभागीय कार्यालय बाबरी घाट खुला है, सभी प्रमाण मेरे पास मौजूद हैं। ये जितने दस्तावेज दिखा रहा हूँ
इन दस्तावेजों के भी लिखित दस्तावेज मेरे पास में उपस्थित हैं। आप जब चाहोगे, जिस समय चाहोगे, कार्यालय में रुचि हिंदुस्तानी पूरे प्रमाण आपको प्रेषित कर देगी और ये प्रमाणित कर देगी कि बीके हिंदुस्तानी पत्रकारिता के मिशन को लेकर पत्रकारिता करते हैं। इसलिए मैं अपने सभी साथियों से उम्मीद करता हूं कि अपने संतुलन को ना खोएं और किसी भी वरिष्ठ के ऊपर में यह आरोप ना लगाएं कि वो क्या है। जय हिंद, जय भारत।